साधना ने अपने इकलौते बेटे गगन की शादी निधि से कर दी। निधि बहू बनकर उनके घर आ गई। अगले दिन नई बहू अपने ससुराल की रसोई में गई तो वो चौंक गई। हे राम, ये रसोई है या गार्डन? भला रसोई में भी कोई इतनी सब्जियां उगाता है? बहू, मुझे हरी भरी रसोई पसंद है और छोटा परिवार है तो मैं ताजा सब्जियां अपनी रसोई में उगा लेती हूँ। ये एक स्लैब की जगह तो मैंने क्यारी के लिए ही बनवाई और इस खिड़की से सीधी धूप आ जाती है, इसलिए मैं ये खिड़की हमेशा खुली ही रखती हूँ। इससे ताजा हवा और धूप इन सब्जियों को मिल जाती है। सर्दियों के दिन थे, ऐसे में ठंड की वजह से निधि का काम करने का मन नहीं करता था, इसलिए दोनों वक्त का खाना उसकी सास ही बनाती थी। वो अपनी रसोई के गार्डन से ताजा ताजा सब्जियां तोड़ती और बना डालती, इसलिए ज्यादातर उस घर में अब हरी सब्जियां ही बनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। निधि कुछ दिन में अपनी सास की इस हरकत से परेशान रहने लगी। वो अपने पति से बोली, क्या यार अंकित, माँ जी को जब देखो अपनी हरी भरी रसोई से वो घास फूस तोड़कर बना देती हैं। ये नहीं कि उसके अलावा भी कुछ और बना ले। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जानवर हूँ और माँ जी मुझे चारा बना बनाकर खिलाए जा रही है। निधि, अब तुम्हारी शादी को 25 दिन हो गए। अब इस घर की रसोई तुम्हारे लिए नई नहीं रहेगी, इसीलिए अब से तुम रसोई में जाना शुरू कर दो और अब से तुम्हारा जो मन करे वो बना लेना। क्या क्या? मैं और खाना? लेकिन इतनी ठंड में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वेरी सिंपल, जैसे माँ बनाती है। मुझे तो इस ठंड में यही पता नहीं चलता कि वो रसोई है या तुम्हारा गार्डन। निधि, हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं और हम सबको ताजी सब्जियां पसंद हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी साधना ने आवाज दी, बहू आ जाओ, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो और अंकित को भी ले आओ। लो, फिर से वही पालक, मेथी, घिया, तोरिया, कद्दू बनाकर रख दिया होगा। वो खाने की टेबल पर आई तो देखा कि सरसों की साग और मक्के की रोटी बनाई है। लो, फिर हरा साग। निधि बेटा, लगता है अब तुझे खुद ही रसोई संभालनी होगी, नहीं तो सासू माँ तुझे ये हरा हरा साग और सब्जियां खिला खिलाकर तेरे शरीर का खून भी लाल से हरा कर देगी। अगले दिन से निधि ने रसोई की कमान संभाल ली। अब वो खाने में अक्सर तरी वाली सब्जियां या चाइनीज खाना ही बनाती, जिससे सास अब परेशान होने लगी और वो बोली, बहू ने तो परेशान ही कर दिया है। रोज रोज ये उल्टा सीधा खा खा कर तो पेट में गैस बनने लगी है। ये छोले, राजमा, ये चाइनीज खाना, ये सब हम नहीं खा सकते। उस रोज निधि रसोई में जाने लगी तो सास ने टोकते हुए कहा, बहू, रसोई की क्यारी से हरा पालक तोड़कर पालक पनीर बना लेना और साथ में धनिये पुदीने की चटनी भी बना लेना। लेकिन निधि रसोई में गई और कढ़ाई पनीर बना दिया। फिर उसने सबको खाना परोसा, जिसे देखते ही सास बोली, ये क्या बहू, मैंने तो तुमसे पालक पनीर बनाने को कहा था। ओफो माँ जी, पनीर ही तो खाना है, वो पालक के साथ खाओ या मटर के साथ, क्या फर्क पड़ता है? जबकि मैंने तो इसे काजू, क्रीम और दही के साथ बनाया। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। लेकिन बहू, अब हमारी उम्र ये सब मसाला खाने की नहीं रह गई है। अगर मैं ऐसा ही खाना खाती रही तो जल्द ही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब उसने सोचा, जब तक ये हरी भरी रसोई यहाँ पर रहेगी तब तक तो सासू माँ मुझसे भी ये हरी भरी सब्जियां ही बनवाती रहेगी, और इस भरी ठंड में तो मैं जितना इन सब्जियों को तोड़ती जाती हूँ उतना ये बढ़ती जाती। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हरी भरी सब्जियां सूखी जाए। अगर ये सब्जियों का गार्डन ही सूख जाएगा तो फिर तो सासू माँ मुझे खाना बनाने के लिए कहीं नहीं पाएगी। अब उसने जानबूझकर पानी में ज्यादा नमक घोलकर सब्जियों में डाल दिया, जिससे सारी सब्जियां गल गईं। सुबह निधि रसोई में आई तो वो मुरझाई हुई सब्जियां देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जानबूझकर वो चिल्लाने का ड्रामा करने लगी। हाय माँ जी, ये क्या हो गया? जल्दी आइए माँ जी, देखिए ये हमारे किचन गार्डन में क्या हुआ। साधना ने आकर जब अपनी सब्जियों को देखा तो वो बहुत दुखी हुई। हाय, मेरी ये हरी भरी सब्जियों को क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरी रसोई बगिया को? मैं तो इन सबसे बहुत प्यार करती थी। अब चुप हो जाइए माँ जी, आप फिर से इसमें सब्जियां उगाकर इसको हरा भरा बना लेना। ऐसा नहीं होगा बहू, क्योंकि ये हरियाली सिर्फ ठंड में ही आती थी।